ख्याल से। और हमारा चैप्टर 1 मैथ्स का जो है उसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। ठीक हो गया। आप समझे कि अभी तक जो रियल नंबर हमने किया ना उसके मुताबिक थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो रियल नंबर दो नंबर्स में मुश्तमिल होती हैं, एक होते हैं वेरी गुड और दूसरे इर्रेशनल। ठीक हो गया। रैशनल वो होते हैं जिनको पी और क्यू की फॉर्म में, इर्रेशनल वो होते हैं जिनको पी और क्यू की फॉर्म में, आराम से बोले, जिनको पी और क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ये सब इतनी ही बात समझने के बाद जो है ना आपने थोड़ा सा जरा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि दुनिया में अगर डेसिमल वाले नंबर देखते हैं ना, कौन से डेसिमल वाले नंबर्स देखते हैं ना, तो उनमें भी दो तरह की आती हैं। एक आती है टर्मिनेटिंग और यस दूसरे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि जिनका डेसिमल के बाद नंबर जो खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद जो नंबर खत्म हो जाए, उसकी एग्जांपल अगर देखते हैं ना तो वो आती है 2 अकेला, 2.32, 2 यानी कि 12.00102 कुछ भी कर दो। ये डेसिमल के बाद डेसिमल, अगर इसका डेसिमल नहीं है तो डेसिमल का बड़ा हुआ है एंड पे है। अब देखिए डेसिमल के बाद इनकी चीजें खत्म हो गई हैं, चीजें इनकी बाद डेसिमल के बाद, इसलिए टर्मिनेटिंग है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में असल में दो तरह के आती हैं। एक आता है रिकरिंग और दूसरा क्या आता है नॉन रिकरिंग। ठीक हो गया। एक रिकरिंग आता है और दूसरा क्या आता है नॉन रिकरिंग। ये सब तो आ गया बात। ओके अब रिकरिंग की अगर एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा होता है जिसमें पॉइंट के बाद ना, पॉइंट के बाद क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो पॉइंट के बाद नंबर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। लेकिन रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद चल रहा होगा लेकिन पैटर्न होगा, रिपीट हो रही होगी चीजें। जिस तरह पॉइंट 131 131 131 131 ये चलता रहेगा। अब ये पॉइंट 33 वाले को मैंने कहा था इसके ऊपर पॉइंट 3 और 3 के ऊपर डॉट ऐसे भी लिख सकते हो और इसको हमने कहा था पॉइंट 3 डैश लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो होगा इसको लिख सकते हैं 1311 तीनों पे डॉट, या इसको मैसे लिख सकते हैं पॉइंट 131 का डैश। ये भी बात हुई थी। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिस तरह कुछ स्पेशल नंबर पाई है, इसकी वैल्यू होती है 3.1415 चलती जाती है। इस तरह e की वैल्यू होती है 2.781 कुछ भी चलती जाती है। इस तरह 2.1867213456812 ये चलती जा रही है, लेकिन पॉइंट पर कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे देखो पॉइंट पर 131 131 131 131 ये पॉइंट पर 333 ये पैटर्न मिल रहा है। यह देखो 2.414 141414। अब ये 2 पॉइंट के बाद 41 जो है ना ये पैटर्न है। ये क्या है 41 का पैटर्न चल रहा है और ये नंबर हो जाएगा 2.41 डैश भी इसको लिख सकते हैं। ये जो सारे रिकरिंग और सारे टर्मिनेटिंग ये सारे किधर आते हैं रैशनल में। किसमें आते हैं रैशनल में। और ये जो नॉन रिकरिंग वाले होते हैं ना जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते ये आते हैं किसमें। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि सर जी एक बड़ी मिसाल इरेशनल नंबर की वो भी होती है कि स्क्वायर रूट जो है ना उसके अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और वन टेबल पे होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 so वन प्राइम नंबर नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है। ये भी एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग वालों की। और ये भी क्या होते हैं इररेशनल नंबर। क्या होते हैं इररेशनल नंबर। ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब ये जो मेन बात है कि सभी एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसका पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट बताते हैं जल्दी जल्दी। पहले पार्ट में कहता है कि यार तुम लोगों को मैं नंबर देता हूँ कुछ, देखिए जी जो भी नंबर हम पढ़ेंगे वो होगा रियल नंबर। वो क्या होगा रियल नंबर। अब रियल नंबर तो सारे नंबर होंगे
जितने भी आपने रैशनल नंबर पूछे वो सारे रियल नंबर है। इससे बड़ा भी एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं पड़ गया। जितने भी नंबर आपने सोच लो, जो भी नंबर सोच लो, वो रियल नंबर है। लेकिन वो क्या रैशनल है या रैशनल नहीं है, या क्या वो रैशनल है या वो इरैशनल है, ये हमने इसमें पता करना है। ये इतनी जो हमने बहस की है ना, वो सिर्फ इतने पता करने में कि यार कोई चीज रैशनल है या कोई चीज इरैशनल है, ये हमें पहचान करनी है रियल नंबर के अंदर से। ये असल में सवाल है हमारा। पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट में मिलेंगे। बुक्स में सब लोग अपनी अपनी खोल लें। अब क्वेश्चन का नाम डिजाइन क्या लिखा हुआ है? 3535 खत्म हो गया। देखिए जी सर, आपको ये साथ ही पता चल गया है कि ये क्या रैशनल है। क्या है ये रैशनल? सर अगर आप हल्की सी उसकी वजह भी बताने की कोशिश करेंगे ना हमें, तो उसकी वजह असल में ये है कि ये रैशनल तो है ही है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह ये कि ये साथ में क्या टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग, जिसकी वजह से ये इरैशनल है, जिसकी वजह से ये क्या रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट पर जाके चीज खत्म हो गई, इसलिए ये रैशनल है। और मैंने बताया यहाँ पे कि नंबर्स में टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली रैशनल होती है, नॉन रिकरिंग वाली क्या होती है? इरैशनल होती है। अगला भी क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? 0.6 डैश। देखिए जिसका मतलब ये भी हो सकता है 0.6 डॉट, जिसका मतलब ये भी हो सकता है 0.66666 चलता जाए। सर जी ये जो नंबर हो गया ना, ये आपके पास हो गया रैशनल है। ये क्या है? रैशनल। सर अगर आप इसकी वजह पूछेंगे ना हमसे, इसकी वजह ये है कि ये रैशनल तो है ही है, क्योंकि इस नंबर में ना ये क्या है? रिकरिंग। क्या है ये? रिकरिंग। अगला नंबर बताइए जी। 7 के बाद चलते जा रहा है पॉइंट। सर जी देखिए पॉइंट के बाद ये जो पैटर्न, कोई पैटर्न 2 3 6 0 6 7 आगे बढ़ गया है, हमें क्या पता क्या है, लेकिन वो चलता जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरैशनल। ये कौन सा हो जाएगा? इरैशनल। और सर इसकी अगर आप थोड़ी सी अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ये असल में क्यों इरैशनल हो गया? क्योंकि ये क्या नॉन रिकरिंग है। ये क्या नॉन रिकरिंग? सर उसकी वजह ये है कि ना आपने पहले बताया कि टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग पॉइंट के बाद इनका पैटर्न नहीं होता, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग में आते हैं, और वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरैशनल। ये याद रखना है। ये हमने असल में सारा काम इसके लिए किया कि इन दोनों को पहचान के लिए। सर ये भी समझ लग गया कि चौथा पार्ट लिखवाएंगे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 है जी। अच्छा जी लिखा हुआ स्क्वायर रूट 7। सर देखें आपने पहले एग्जांपल वहां पे लिखाई थी कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो? प्राइम नंबर। ये आपने साइड पे लिखवाया 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे प्राइम नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाएगा, आंखें बंद करके उसे कह देना इरैशनल। क्या कहते हैं? इरैशनल। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो किसी के पास अगर कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 7 लिखे इज इक्वल टू साइन बनाए, तो उसका पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में जो आंसर आएगा वो चलता ही जाएगा। आप ये मत समझिएगा सर जी कैलकुलेटर पे सिर्फ लिखना आ रहा है तो वो खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। कैलकुलेटर की एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि वो पॉइंट के बाद 6 या 7 डिजिट दिखा सकता है, उसके बाद वो डिजिट दुनिया में ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो पॉइंट के बाद 1 या 1.5 या 10 लाख तक भी जाते हैं। वो कंप्यूटर बहुत हाई लेवल के होते हैं, लेकिन ये देखा गया है ये जो पाई की वैल्यू है ना, उन्होंने पॉइंट के बाद 10 लाख तक भी गए हैं वो, तब भी रिपीटेशन उनको और ना ही कभी वो रुका है, ना ही वो कभी रुका, चलता जा रहा रुका भी नहीं है, और ना ही कोई रिपीटेशन, ना कोई पैटर्न मिला उनको। तो इसका मतलब वो पक्का ये सारे इरैशनल होंगे। ठीक है इरैशनल। अब देखिए जी स्क्वायर रूट 7 जो है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? इरैशनल। सर जी इसकी वजह सिंपल सी वही है कि जो आपने हमें इरैशनल की एग्जांपल बताई थी ना कि प्राइम नंबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, उसकी वजह से जो है ना ये इरैशनल हो गया, उसकी वजह से ये क्या हो गया? इरैशनल। तो इस तरह करके लिखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया? प्राइम नंबर। इसको ऐसे समझ लो, ये तो मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में सवाल आएगा एक सवाल अगर आता है शॉर्ट में, उसमें 2 चीजें होंगी, अकेले का नहीं पूछेगा कोई रैशनल नहीं करना है, या ये एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मैं तुम्हें ये नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर को बताओ ये रैशनल है कि इरैशनल है।
आपको डिपेंड करता है कि वो नंबर को देख के वो कौन सा नंबर फिर मतलब चॉइस चुन लेता है उसमें से। लेकिन बोर्ड में जो है ना आपके नॉर्मली वो आपको अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है तो 2-3 को इकट्ठा जोड़ के दे देगा यार ए वाला बी वाला सी 3 नंबर लिखे हुए तीनों बताओ ए वाला रैशनल हो गया बी वाला। आपने रीजन आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन ई। अब ये देखिए ये तो स्पेशल नंबर है। ये क्या है? स्पेशल नंबर। हमने पहले पढ़ा कि ये स्पेशल नंबर है और ये इसकी वैल्यू जो है पॉइंट के बाद रुकती नहीं है तो ये इररेशनल है। अगला अगला है पाई। पाई नहीं पाई। अब अगले आपको वो सच्ची पाई आ गया, ये नहीं है पाई भी, ये भी क्या है? इररेशनल। क्या है? क्योंकि इसकी भी वैल्यू जो है ना ये जो पॉइंट के बाद चलता जाता रुकता नहीं है और ना ही पॉइंट के बाद कोई पैटर्न, इसलिए इसको इररेशनल कह रहे हैं। अगला पॉइंट बेटे 5 प्लस। अब देखिए बच्चों पहले आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे ना दोबारा से रिपीट हमने इसलिए किए हैं कि देखिए आपसे पूछा जाए सर ये नंबर बताएं इररेशनल। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं सर जी देखिए 5 तो रैशनल है, 5 तो सिंपल 5 है, वो तो रैशनल हो गया, ये स्क्वायर रूट 11 इररेशनल है ना? नहीं, आपको बताया गया 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 के बारे में पूछा गया, आपको अकेले 5 के बारे में नहीं पूछा गया। तो आपसे असल में ये पूरे नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पूरा नंबर क्या है? सर ये पूरा नंबर जो है ना इररेशनल है। उसकी वजह असल में ये है कि इस नंबर का ये जो हिस्सा है ना ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? प्राइम नंबर। क्या आ गया? प्राइम नंबर। इसकी वजह से ये जो नंबर है ना पूरे का पूरा ये क्या हो गया? इररेशनल। क्या हो गया? इररेशनल। सर अगला पार्ट पूरी करवा दें, मतलब इससे अगला हिस्सा थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। आप बताइए एक मिनट V2 ठीक हो गया? ब्लैक वाला मार्कर चल रहने दीजिए। V2 देखिए जी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। सर जी वही बात आ गई जो पिछले आपने की है कि देखिए भी हमने देखना एज अ होल नंबर को, तो जब एज अ होल नंबर को देखते हैं तो ये अगेन इररेशनल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? इररेशनल। उसकी वजह सर वो छोटी सी वही है कि दोनों पार्टीज में दोनों चीजें है ना इसमें क्या हो रहा है? स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है? प्राइम नंबर। क्या आ रहा है? मैं इसलिए कैसे लिखूं ताकि बच्चों को पता हो कि यार ये अपने समझने के लिए है, ये लिखने के लिए नहीं है। रटना नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बात समझ लगी है? अच्छा सर अगला पार्ट बताइए। अगला पार्ट क्या है? 15/4। ओके V3 15/4। सर आंखें बंद करके इसको हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। देखिए जी कोई नंबर अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ 3 ये भी रैशनल है क्योंकि इसके नीचे हम 3 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं और ये 3 के बराबर बाद 1 ही है। और अगर कोई नंबर ऐसे लिखा वो खुद ब खुद उसने ऐसे लिख के दे दिया इसका मतलब सर जी ये तो वैसे ही P और Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है तो ये तो सीधा क्या हो जाएगा? रैशनल। क्या हो जाएगा? ये रैशनल। अब देखिए सर जी ये तो सीधा जो है ना मार्कर दे ही रहे उसको लिख लीजिए। ये सिंपल का सिंपल हो जाएगा रैशनल। इसकी अगर कोई वजह पूछ ले तो यार वो सिंपल वजह है कि ये नंबर जो है ना इसमें लिखा हुआ है P और Q की फॉर्म में और यही तो डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जो P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल कहते हैं, जिनको नहीं लिख सकते उनको इररेशनल कहते हैं। नेक्स्ट बताइए जी ब्रैकेट 2। ओके ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ओके ब्रैकेट सर ओके ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2 नहीं है? नहीं वो ब्रैकेट से मुझे सॉल्व करना। ओके ब्रैकेट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओके ब्रैकेट ओके 2 प्लस ओके स्क्वायर देखिए जी ये मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट है। जी। अच्छा परेशान नहीं होना, इसको देख के हम हमें बता क्यों सर ऐसा क्यों है? इसको देख के क्यों नहीं बता सकते? ये वजह पहले क्यों नहीं बता सकते? असल में बात ये है इसको देख के ना मैं बता सकता हूं ना देखिए मैं चलो एक्सपीरियंस है तो मुझे तो पता चल ही जाएगा किसने किसने। आप लोग अभी नहीं बता सकते उसकी वजह क्यों है? क्योंकि सर इसको सॉल्व करने की गुंजाइश अभी है
इसमें इस क्वेश्चन में इस पार्ट में इसको सोल्व करने की गुंजाइश भी है। और जब तक कोई चीज पूरी तरह से सोल्व हो जाए हम अपना खत्मी फैसला नहीं दे सकते। जितने भी पार्ट किए ना इनमें अपना खत्मी फैसला दे सकते थे, वो चीजें सारी सामने थी हमारी, उनको और कुछ नहीं हम कर सकते थे। सर इसका मतलब इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। और यस हम अपने अकल का इस्तेमाल करेंगे ना। हम क्या करते हैं, आप लोगों को अब जिस स्टूडेंट ने बताया कि सर आप बच्चों आप अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। हमें मुझे यहाँ से सर स्टूडेंट को नजर आ गया कि सर जी ये जो सिचुएशन है ना ये बन रही है असल में a माइनस b, तो सर जी ये जो सिचुएशन है ना ये असल में बन रही है a प्लस b। हम पहले फॉर्मूला एक अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं कि a माइनस b बराबर a और मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, तो ये डायरेक्ट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ बच्चों को अगर इस बात पे यकीन नहीं आ रहा तो वो परेशान ना होए, हम इसको दूसरी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरी तरह से अगर सोल्व करके देखते हैं, देखिए अगर हमें यही सवाल है ना, आप कहते सर जी हमें नहीं यकीन आता कि ये चीज आपने सही लिखी हुई है, मैं करता हूं a को फिर ऐसे लिखूंगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए ये भी बात क्लियर हो जाएगी आज। ये देखें पहले a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस b से, फिर माइनस b को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। अब a को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a का और जब a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस का a b आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा a और प्लस माइनस और b मल्टीप्लाई b, और ये a प्लस ab और माइनस ab आपस में, तो आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया था। चलिए अब ये सिचुएशन नजर आ रही है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। किस तरह भाई, बारी बारी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 से, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस स्क्वायर रूट से। अभी हम नहीं करते ऐसे, अभी हमें फॉर्मूला नजर आ गया तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब इस पे जब फॉर्मूला लगाओगे सर जी a की जगह पे लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, और 2 का लेना है स्क्वायर, क्या लेना है माइनस b की जगह पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, b की जगह पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, उसका भी स्क्वायर लेना है। अब सिचुएशन हमें ये दी गई थी, हमने इस सिचुएशन से ये जो सिचुएशन दी हुई है आपको, आपने इस सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन बना ली, ये वाली सिचुएशन बना ली है हमने। देखिए जी a का स्क्वायर माइनस b का, हमने इस सिचुएशन का इस्तेमाल करते हुए इस सिचुएशन में बोल के हमने कोई आपस में कोई गलत काम नहीं किया। अब देखिए जी 2 का स्क्वायर हो गया माइनस आ जाएगा और स्क्वायर रूट से 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 सर जी ये देखिए आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। सर अब 2 को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो चीज थी, ये जो पूरी चीज थी, ये क्या थी, एक रैशनल नंबर। ये क्या था, एक रैशनल नंबर था। ये क्या था, असल में ये सोल्व किया, आंसर ये नहीं, आंसर असल में क्या है, रैशनल नंबर। हमने तो सच में सर जी सिर्फ ये बताना था कि ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, उसके खाली नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, खाली नंबर ये देखिए इस तरह खाली नंबर देखिए जी, मैंने तो 2 लिखा हुआ जी, 2 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो जी, इसका मतलब 2 डिवाइड बाय 1 बराबर 2 की होता है, और इसको p और q की फॉर्म में 2 को लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक वेरी गुड। सर हम क्वेश्चन नंबर 3 चला लेंगे, आपने ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, मैं ना आपको दे रहा हूं रिकरिंग नंबर्स। कौन से नंबर दे रहा हूं, रिकरिंग नंबर्स दे रहा हूं। रिकरिंग नंबर्स दे रहा हूं आपको, और आप इनको p ओवर q की फॉर्म में लिखो, मतलब आप इनकी फ्रैक्शन में ढूंढो। ठीक हो गया। आप देखिए जी पहला नंबर क्या है, 0.4 डैश, मतलब सर जी इसको लिख सकते हैं 0.44444, और ये चलता ही जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। और इसका तीसरा मतलब होता है 0.4 के ऊपर डॉट है, ये तीनों चीजों का मतलब एक ही है। अब हम करते हैं इसको सोल्व, क्या करते हैं इसको सोल्व। देखिए सोल्व क्या करना है सर जी, पहले आप लेट कर ले, क्या कर ले, लेट कर ले कि x जो है ना वो बराबर है 0.4444
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब सर कुछ नहीं करना, अब देखना कि पॉइंट के बाद कितनी चीजें रिपीट हो रही है। पॉइंट के बाद कितनी चीजें repeat पॉइंट हो के रही बाद 4 रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही चीज रिपीट हो रही है। एक ही चीज रिपीट हो रही है तो दोनों की तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई both sides. मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन both sides. बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा जब 10 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 0.444444 चलता ही जाएगा। ये 10x इज इक्वल टू जब एक देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट मूव करके, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी को फॉर एग्जांपल 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से क्या आता है 10। अब अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या आता है, अब अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, अब 10 का पॉइंट क्या है, अब 10 का पॉइंट यहाँ पे और आगे क्या है। अब आप जब 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे चला जाता है तो ये बन जाता है। जब आप इसको एक और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो वाला पॉइंट आगे चला जाता है, क्या बन जाता है। फिर अगर आप एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 10 को तो ये पॉइंट तो है यहाँ से मूव करता करता आगे जाता है। ये बात समझ आएगी। इसी तरह से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ से राइट की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा, मतलब नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा 4.44। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब हम करेंगे जरा 2 माइनस 1 करेंगे तो क्वेश्चन को जब दो क्वेश्चन को माइनस करते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई माइनस करते हैं और उनकी राइट को राइट से। अब पहले क्वेश्चन की लेफ्ट वाली साइड पर पहले क्या करनी, क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट साइड देनी वो 10x है, वो क्या है माइनस, और फिर इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की जो राइट लेफ्ट साइड है उसको लेना है, इक्वल का साइन बीच में आ जाएगा। फिर इसकी राइट वाली साइड 4.4444 माइनस फर्स्ट वाले की राइट वाली साइड वो है, चलता जाएगा। आप देखिए 10 में से x निकालेंगे क्या आ जाएगा, अब 4.44 को माइनस करके 0.44 से तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये वही बात है कि जब मैं लिखा हुआ है 2.1 माइनस करिए 0.1 से तो आंसर आता है 2। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा 2। अब देखिए जब ये इधर 9 मल्टीप्लाई है उधर क्या हो जाएगा, ये 4 से देगा डिवाइड, और 4 ही जो था ना x 4/9 x के बराबर, और x को देखा लिया और शुरू में 0.444 और 0.44 असल में क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्या था 0.5 is equal है 0.4/9। यदि ये जो क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ था उसको हमने बड़े की फॉर्म लिखा था और वो बनती है 4/9। तो मैथ्स का काम है ना, उसी पर हमने ये किया था कि चैप्टर 1 शुरू किया मैथ्स का, रियल नंबर नाम है चैप्टर का। सबसे पहले सवाल बनता है कि सर रियल नंबर चैप्टर का नाम है तो रियल नंबर क्या होती है, उसका रिवाइज करते हुए अगर हम देखें ना दोबारा चीजों को, सर रियल नंबर जो होते हैं ना वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों होते हैं। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों होती है, दोनों होती है। अच्छा सर इसके बाद अगला सवाल ये कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होती है, तो इसका मैंने कहा था रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं इरैशनल नंबर। सर थोड़ा सा जरा ना और बताएं कि ये p/q की फॉर्म में लिखने में मतलब एग्जांपल्स लेके बताएं। अब उसके लिए पहले ना मैंने कहा था साइड पे आके ना पहले समझो कि नंबर किस तरह के होती हैं। कुछ नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, इससे मुराद ये है कि यहाँ तो उनका पॉइंट बिल्कुल एंड पे पड़ा होगा या उनका पॉइंट जहां मर्जी होगा, पॉइंट के बाद कुछ नंबरों के बाद वो नंबर खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ नंबरों के बाद वो नंबर, जिसका मिसाल ये है कि 2.32 2.526 ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है।
इसका पॉइंट एंड पे पड़ा हुआ है, इसके बाद एक जीरो लगाओ, जितना मर्जी करो फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 लिखो या 2.0000 लिखो, बाद एक ही है। इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग है, ये क्या है टर्मिनेटिंग। और अगर 2.32 लिखा हुआ है 32 के बाद बात खत्म हो गई है, जिसका 2.56 लिखा हुआ है इसके बाद पॉइंट के बाद 526 लिखा हुआ उसके बाद बात इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म हो जाना, ये पॉइंट के बाद नंबर लिख के खत्म हो गई है बात। अब थोड़ी सी इसके बाद में इसके बारे में हमने चीजें डिस्कस कर ली है, अब हम डिस्कस करते हैं नंबर दूसरा नंबर है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसका मतलब ही समझ लग गया आपके लिखने से पहले ही कि ये ऐसा होगा जो पॉइंट में खत्म नहीं होगा। हाँ जी, और इसमें असल में दो कैटेगरीज आती है, एक आती है रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग और एक आती है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो वाले नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही होते हैं, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे पॉइंट 3 ये चलता ही जा रहा है, और इसी चीज को मैं पॉइंट 3 डैश भी लिख सकता हूँ, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पॉइंट 3 डॉट। ठीक हो गया? ये ऐसे नंबर होंगे जो कि पॉइंट के बाद चल रहे होंगे लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, जिसमें 1.14444 चलता ही जा रहा है, इसका मतलब 1.1 ऐसे लिखेंगे और 4 के ऊपर क्या आ जाएगा डॉट, 4 के ऊपर क्या आ जाएगा डॉट लगा लो, या 1.144 के ऊपर क्या आ जाएगी डैश। इसका मतलब है 4 सिर्फ रिपीट हो रहा है, बाकी 1.1 वैसे का वैसा ही है। ठीक हो गया? अब नॉन रिकरिंग देखते हैं। नॉन रिकरिंग में अगर हम बात करते हैं तो वो आती है 2.318765213 चलते ही जा रहे हैं और कोई पैटर्न हमें पॉइंट के बाद नजर नहीं आ रहा। इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। कुछ ये तब बात आती है, ये नंबर ऐसे नंबरों की हम बात कर रहे थे जो कि क्या थे डेसिमल नंबर थे, जो क्या थे डेसिमल नंबर। मतलब जिसमें डेसिमल लिखा होता, पॉइंट वगैरह लिखा होता, उनकी बात की कर रहे थे। सिंपल जो नंबर होते हैं, जिसमें अगर आप 2 कहते हो या 2 कहते हो तो इसको कैसे प्योर क्यूब फॉर्म में लिखोगे 2 डिवाइड बाय 1, तो ये बात 2 ही है। 2 डिवाइड बाय, अगर इस 2 को मैं 2 डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं तो इसका मतलब है ये प्योर क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? रैशनल है। क्या है? रैशनल। ठीक हो गया? एक तो ये मिसाल अपने जेब में रख ले। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप समझ लें कि सभी रैशनल नंबर जो होते हैं ना, इनके अंदर टर्मिनेटिंग तो आते ही आते हैं, टर्मिनेटिंग इनके अंदर आते ही आते हैं। डेसिमल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और इनके अंदर रिकरिंग वाले नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग वाला पार्ट भी आता ही आता है। नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग वाला पार्ट भी आता ही आता है। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों किससे बिलोंग करती है? रैशनल नंबर से। और वो जो नॉन रिकरिंग वाला हिस्सा है ना, वो सिर्फ इरैशनल होता है। वो क्या होता है? इरैशनल। फिर हमने कुछ ये भी पढ़ा था कि साथ ही कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, जिस तरह ई हो गया, पाई हो गया, ये ऐसे नंबर है इनकी जो वैल्यूज है ना वो नॉन रिकरिंग वाली है। जिस तरह इसकी वैल्यू 2 पॉइंट हम कल पढ़ रहे थे 180, पता नहीं इस बार चलिए कुछ इधर के जरा मुझसे दिखे। बहुत आगे चलेंगे बच्चे। 2.71828 718 28 आगे 1828 1828 आगे 5 4 5 देखा ये चलता ही जा रहा है। 2.71828 4 5 7 ये चलता ही जा रहा है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं है। इसमें पाई की वैल्यू 3 पॉइंट 1.1415926535897932 ये देखो चलता ही जा रहा है, पॉइंट पर रिपीट नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ओ यस, हमने एक और चीज पढ़ी थी कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जैसे 30 जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए कोई प्राइम नंबर, और कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए सर वो भी आपको रिजल्ट जो है ना इररेशनल वाला देगा, वो भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं होगा, वो भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं होगा, वो नॉन रिकरिंग वाला रिजल्ट देगा जो कि इररेशनल नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग वाला होगा, नॉन रिकरिंग होगा, वो भी इररेशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि जो हमने एक्सरसाइज करनी थी ना पहले, एक्सरसाइज दोबारा तो नहीं करेंगे हम पहले कर चुके हैं 1.1 जो की थी हमने, उसका पहला क्वेश्चन का सवाल ही यही था कि भाई इररेशनल नंबर वर्सेस रैशनल। हमने पहचाना था कि रैशनल नंबर कौन सा और इररेशनल कौन सा। जिन स्टूडेंट्स का वो स्किप हो गया
परेशान होने की जरूरत नहीं है, विद टाइम दोबारा से हम आ जाएंगे, आप लोग क्लास वाले जो होंगे वो आप लोगों को गाइड कर देंगे, ठीक हो गया। और जल्द ही हमारी यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी तो आप लोगों को वो भी रिव्यू को मिल जाएगा कि वहां से देखो 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसका था नंबर लाइन वाला। कौन सा था? नंबर लाइन। वो हमने अभी के लिए स्किप कर दिया, अभी के लिए हमने वो क्या कर दिया, स्किप कर दिया था हमने, अभी इसको नहीं किया। क्वेश्चन 3 बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो हमने कल कर दिया था। इंटरेस्टिंग किस लिहाज से था? देखिए सर, उसमें आपने हमें ये करके दिखाया था, आपने कहा था कि रिकरिंग वाले जो होते हैं ना, उनकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई थी, हमने उनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख के सीखा था कि वाकई यार ये सबूत दिया था कि ये रेशनल नंबर है। देखिए जी, हमें आपको मैंने कह दिया कि रिकरिंग वाले रेशनल नंबर है, आप कहोगे सर आपकी बात चले हमने मान ली है, लेकिन यकीन कैसे करें? मान लेना बात एक अलग है, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यकीन तब होगा जब आप ऐसे नंबरों को इस शक्ल में लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक रैशनल नंबर वो है जिसको P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने कहा सर इन नंबरों को तो चलो ठीक है, आपके पास ये तो जैसे ये वाला नंबर है इसको मैं लिख सकता हूं 2.32 है, पॉइंट खत्म किया, 1 आया, 2 जीरो आ गए, ये हो गया 222 डिवाइड बाय 100। टर्मिनेटिंग वालों को तो आराम से आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर हमने मान लिया। ये जो नॉन टर्मिनेटिव में रिकरिंग वाले हैं, इनको कैसे रहे, इनको आप क्या तो नहीं रैशनल है, लेकिन लिख कैसे सकते? वो तीसरा क्वेश्चन हमारा कल का था ही इस पे, ठीक हो गया। कल हमने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, 3 पार्ट थे, एक पार्ट मैंने किया था, दूसरे दो, बाकी तो 2 पार्ट से स्टूडेंट्स ने किए थे। प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है ना, वो पढ़नी है क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। और जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, लेकिन किस किस के लिहाज से पढ़नी है? प्लस के लिहाज से पढ़नी है और माइनस के लिहाज से आता है, हमें मल्टीप्लाई के हिसाब से आता है, ये बस हमें लगती है। और जिन नंबरों के लिए हम पढ़ रहे हैं, जिन नंबरों पे अप्लाई करनी है, वो कौन से नंबर है? रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स है? रियल नंबर। ये रियल, सारे रियल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ये सारे रियल नंबर पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अच्छा जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, फॉर एग्जांपल प्लस के साथ देखिए, दो नंबर है, कोई दो नंबर है ए और बी, कोई भी दो नंबर है ए और बी, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। किससे बिलोंग करते हैं? ये रैशनल और इरैशनल को फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी दो नंबर है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और अगर आप इनको प्लस करोगे, क्या करूं? प्लस करने से जो आंसर आए वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता होगा ना, तो उसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जांपल, सर जी आपने 2 + 3 किया, आंसर क्या आया? इसमें देखो 2 भी क्या रियल नंबर है, 3 भी क्या, तो 5 भी क्या। इसका मतलब सर जी आपने ठीक है ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर पे फिट बैठ गई है। ठीक हो गया? मेरी बात समझ नहीं लगी है? देखिए जी, कोई दो नंबर है, 2 कोई नंबर है, कोई 3 नंबर है, 2 और 3 दोनों नंबर क्या है? रियल नंबर है। दोनों को जब जमा किया तो आंसर आया 5, 5 भी क्या है? इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अप्लाई हो गई है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अप्लाई कर दी है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में देखें, यदि अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और मैंने ए मल्टीप्लाई में बी किया और वो जो आंसर आया वो भी क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की अप्लाई हो गई है। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में आंसर क्या आएगा? तो 2 भी रियल नंबर, 3 भी रियल नंबर, और इनको मल्टीप्लाई करके जो 6 है वो भी वेरी गुड। ये बस समझ लग गई है, इसमें मसला नहीं होगा किसी को। अब देखो आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो कहती है कोई दो नंबर है आपके पास ए और बी, ये दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आपने क्या किया? a + b किया, और फिर आपने किया b + a, दोनों तरफ से आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव है। ये क्या है? कम्यूटेटिव है। अब ये देखो, अगर दो नंबर बिलोंग करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, मतलब दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं,
और आपने किया a मल्टीप्लाई में b, वो बराबर आया b मल्टीप्लाई में यस a के, तो वो क्या हो जाएगी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल असल ना बात पता क्या है, काम है यहाँ पर एग्जांपल लो, अगर वो समझ लग जाए तो समझ लो प्रॉपर्टी समझ लग गई। मैं कहता हूँ यार 2 + 3 करो और 3 प्लस बाद 2 + 3 करोगे क्या आएगा 3 + 2 करोगे क्या आएगा 5। इस अब इधर देखो 2 × 3 करो क्या आएगा 3 × 2 करो क्या आएगा 6। ये वो बात याद होगी, किसी कितने बच्चों ने मुझसे मैथ्स किया तो उनको याद होगा, हम बात ये करते थे 2 × 3 करो या 3 × 2 बाद एक ही है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो गई है। ये सारी प्रॉपर्टी रियल नंबर पे अप्लाई होती है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, होती है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब एसोसिएटिव देखो, वो कहते हैं यार देखो तुम्हारे पास इसके लिए 3 नंबर होने चाहिए, ये 3 नंबर पर समझ आती है। कहता है तुम्हारे पास 3 नंबर है, तुमने किया a + b किया, फिर उसके बाद c + किया, पहले a + b किया फिर उसके बाद c + किया, ऐसे कर लो, या पहले b + c कर लो और फिर a के अंदर a कर लो, बाद एक ही है। इसी तरह से वो कहता है अगर a b c 3 नंबर है और रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आपने किया a को पहले b × c किया और फिर उसके बाद कहते हो आप a × b और फिर दोबारा c × बाद चेक करें 2 + 3 और इसके बाद में करता हूँ 4 या 2 को बाद में प्लस कर लूंगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके ये वाली कर लूं। ये प्रॉपर्टीज को आप कहते हो ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक हो गया। अब देखो ये इसी तरह से 2 × 3 × 4 = 2 3 × 4, चेक करो 2 + 3 क्या आएगा 5 + 4 करोगे क्या आएगा 9। अब पहले हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पहले हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 9 आ गया इधर, अब इधर देखो 3 + 4 क्या आएगा और 7 + 2 करोगे क्या आएगा 9 बराबर 9 क्या आ रहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन हो रही है, सही है, रियल नंबर अप्लाई हो जाती है। इसे तो 2 × 3 करोगे क्या आएगा 6 × 4 करोगे क्या आएगा 24, ठीक हो गया। इस तरह 3 × 4 करोगे क्या आएगा 12 और 12 × 2 करोगे क्या आएगा 4, सेम आ गया। ये बस समझ आती है, इसमें मसला कोई नहीं है। ओके आगे देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कहता है एक नंबर है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है और दिखाइएगा तो आपकी बुक है देखो इसमें कुछ किया इसने, ठीक हो गया। वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और 0 अगर उसके अंदर ऐड किया जाए, 0 उसके अंदर ऐड किया जाए तो अगर तो आंसर वही मिलता आपको तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये क्या है, इसका मतलब सर जी एडिशन के हिसाब से कोई भी नंबर है उसके अंदर क्या ऐड करेंगे वही आ जाए, आइडेंटिटी होती है चीज सेम है, क्या रे सेम है। अगर मैं जैसा अपने कहते हैं आइडेंटिटी होती है कि जैसा देखिए कोई नंबर 3 है, 3 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा 3 आए, 0 ऐड करूंगा तो 3 आएगा ना, 0 ऐड करूंगा तो 3 आएगा। तो इसलिए 2 के अंदर मैंने 0 ऐड किया और अगर 2 ही आ गया तो उसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाई हुई है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे, यहां मैं दिमाग देते किसका काम करता है, अगर मैं पूछूं आपको मेरे पास 3 है, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 है और यस, इसका मतलब सर जी अगर एक नंबर बिलोंग करता है रियल नंबर से और हमने प्रॉपर्टी देखनी है इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखनी है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 2। इधर 0 जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट है और इधर क्या है 1 है। ये बात याद रही। लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए इनवर्स, क्या इनवर्स। मैं एक नंबर फॉर एग्जांपल 2 है, एक नंबर 2 है, 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं मुझे आंसर 0 मिले, 2 के अंदर क्या ऐड करूं -2, क्या ऐड करूं -2। एडिशन के हिसाब से जो नंबर है ना उसका उल्ट क्या होता है, उसके साथ माइनस लगा दूंगा। अगर मेरे पास -2 नंबर है उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा मुझे 0 मिलेगा, हाँ
-2 है, कोई भी नंबर है उसका उल्टा निकालना है ना। ये नंबर है सर जी, इसका उल्टा निकालना है, माइनस क्या हो जाएगा सर जी, ये जो 2 है ना ये उल्टा है किसका, -2 का। और अगर आपके पास कोई नंबर है 2, इसका उल्टा निकालना है तो इसके साथ क्या लगा लो, तो ये आ जाएगा इसका उल्टा, 2 का उल्टा आ जाएगा -2, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। अगर मैं बात करूं यही मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, अगर मेरे पास नंबर 3 उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या है 1, आंसर क्या है 1 है। जरा देखो इधर तो ना आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी और इनवर्स वाली जो है ना वो बड़ी सेम किस्म की आती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इनवर्स वाली होती है कि आपको आंसर दे 0 प्लस के हिसाब से, और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई वाली होती है, इनवर्स में मल्टीप्लाई वाली होती है कि वो आपको आंसर दे 1। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आए कि 1 आए, 3 से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनाएगा, सोचे 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 के हाथ से 3 को 0 से दिमाग लगाए ना, दिमाग लगाए। साइन तो आ सकता है उसमें, साइन आ सकता है बेवकूफो, 3 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से तो 3 से काट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, किसी भी नंबर को अगर उसका उल्टा करके उसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है। अगर मेरे पास नंबर है उल्टा ही 1/3, इसको उल्टा कैसे करेंगे सर जी, इसको लिखेंगे उल्टा 1 और डिवाइड में करेंगे 1/3, ये वाला 3 ऊपर क्या देगा, तो ये बस ये नंबर जो होगा ये रह जाएगा 3/1, जिसका आंसर है 3। मतलब 1/3 का उल्टा क्या होगा 3, और 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3। तो कोई नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे की तरफ जैसे ना 2 है, 2 के अंदर अगर मैं -2 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0, ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। इसी तरह से 2 एक नंबर अगर इसको मल्टीप्लाई करो 1/2 तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1। ये देख रहे हो, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, इधर इधर लिखा हुआ था और इधर क्या आ गया, इधर आ गया। ये इनवर्स और आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये दूसरे का उल्टा है, ये दूसरे का उल्टा है। बस ये याद रखो। तो नंबर 4 का पार्ट 1, a+4 के अंदर +b की है ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी है सर, करके बता देंगे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐसे लिखना है बोर्ड में अगर आ जाए तो एसोसिएटिव, चलो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये लिखना पूरा विद रिस्पेक्ट टू, पूरा लिखो, इसको ऐसे लिख लो, वैसे तो विद रिस्पेक्ट टू ऐसे लिखते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू इतना लंबा भी होती है, ऐसे लिख लो। ओके, अगला √2 + √3 √3 + √2 कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, निकल लिया। क्वेश्चन 5 के लिए जो प्रॉपर्टी है ना कुछ और नई प्रॉपर्टी है वो हम कल पढ़ लेंगे, क्वेश्चन 5 भी कर लेंगे, 6 भी कर लेंगे, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा, ओ यस, कल हमने एसोसिएटिव मतलब असल में ना कल हमने रियल नंबर की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सबसे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेकिन वो जो सारी प्रॉपर्टीज थी ना वो इक्वालिटी की थी, मतलब इक्वेशन थी इक्वल साइन के साथ थी। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज लिखता हूं 2 = 2, सर बात बिल्कुल ठीक की आपने, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर मैं 2 < 3, ये भी बात सही है, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन है क्योंकि उसके अंदर साइन क्या है इक्वल, और नीचे वाली इक्वेशन नहीं है, नीचे वाली इनइक्वालिटी है, क्या है, लेकिन बात सर बात ठीक की हुई है, बात गलत नहीं है, बात ठीक की हुई है। आज हमने इनइक्वालिटी की जो है ना प्रॉपर्टीज पढ़नी है, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जबकि रियल नंबर के साथ ही पढ़नी है, रियल नंबर के साथ ही पढ़नी है। असल में आज क्या है कि रियल नंबर की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक हो गया, सॉरी आज मुझे चाहिए तो थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स कल नहीं है तो इनको पता चल जाए। कल सर आपने ना किया क्या था कि हमने पढ़ा था
रियल नंबर इक्वेशन की प्रॉपर्टी थी, लेकिन हर चीज थी इक्वेशन में दी हुई। क्या दी हुई थी? इक्वेशन में और लेकिन हमने प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ी थी? प्लस पॉजिटिव के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। जो प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ी थी उनके नेम अगर हम लिख लें तो वो एक थी क्लोजर, क्लियर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी और इनवर्स। कल कर जाके आप लोगों ने रिवाइज किया था इसको? जी अगर तो आपने कर जाके रिवाइज किया, जिसने भी कर जाके रिवाइज किया पढ़ा उसको तो भाई उसी वक्त ही याद हो गई, जी अब उसके दिमाग में कभी निकलेंगे। जिसने कर जाके नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, उसको फिर मसला होगा, उसको फिर भूल जाएगा, वो कल फिर आगे जब हम काम करेंगे उसको भूल जाएगा। सर ये सारा जो आपने हमें पढ़ाया था कल, ये सारा जो पढ़ाया था ना, ये हम सारा पढ़ने के बाद कामयाब हो गए थे एक्सरसाइज का नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने में कामयाब हो गए थे हम। अब जो है ना, देखिए सर ये सारा पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करने में कामयाब हो गए। सर आज जो आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने का मकसद ये है कि हम एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं। ठीक हो गया? अब क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, पहली बड़ी चीजें पढ़ रहे हो, तो हम देखो कि एक दिन में एक एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नई चीज सीख रहे हैं। अब आप लोग अगर नई चीज सही तरह से नहीं सीखेंगे तो आप लोगों को नुकसान है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो जिसमें होता है नहीं रीकैप, ड्रामा का रीकैप होता है ना, जिसमें कि अभी तक आपने क्या क्या देखा। ठीक हो गया? अभी तक आपने देखा सर रियल नंबर के बारे में पढ़ा, रियल नंबर के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद सर आपने ना रियल नंबर के अंदर जो होते हैं इररेशनल और रैशनल, इररेशनल वर्सेस रैशनल नंबरों को हमने देखा। इसके बाद सर आपने ना हमें जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो थे ना उनके बारे में भी साथ ही आपने बता दिया था। ठीक हो गया? हाँ, तो वो असल में उसके अंदर ही आया था ना, रैशनल, इररेशनल, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मकसद ये है पहचानना हमें आगे किस नंबर को पी और क्यू में फॉर्म मिल सकते हैं, किस नंबर को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं किया, वो नंबर अगर था उसकी किया हमने भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया। फिर हमने रियल नंबर की ये प्रॉपर्टीज, इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये हमने कल पढ़ी थी। और अब हम आज जो है ना पढ़ने लगे हैं इन इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी में। रिकैप भी कर लिया, कल वाला काम भी पढ़ लिया। अब जो नया काम करना है उसको हम देखने लगे कि सर जी हम नया काम क्या करना है। अब देखिए परेशान नहीं होना। ओके, वो कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी एक नाम है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज का। पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी। पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटो प्रॉपर्टी नहीं है, ये है ट्राइकोटो। अच्छा, इसका देखिए कहता है कि देखो यार दुनिया में अगर 2 नंबर है, ध्यान से समझिए, दुनिया में अगर 2 नंबर, आपको पता है कि हम यहाँ पर नाम देते हैं और यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ उसको। देखिए दुनिया में कोई 2 नंबर है, ए और बी, दोनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। अब आप भी समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हो गया आप। 2 नंबर अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो दोनों के दरमियान में सिर्फ 3 बातें हो सकती है। एक, पहली बात, या तो वो बराबर होंगे। दूसरी बात सर जी या तो ए बी से छोटा होगा। तीसरी बात, या बी ए से छोटा होगा। इस 3 बातों के अलावा कोई बात और हो सकती है? इन 3 बातों के अलावा कोई और बात नहीं। कोई भी 2 नंबर है, रियल नंबर है, वो या तो एक दूसरे के बराबर होंगे, या एक दूसरे छोटा होगा, या दूसरा मेरे से। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी। क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी। ये ट्राइकोटोमी का मकसद। अगली प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी का नाम है? ट्रांजिटिव।
सर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल दो नंबर है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। अब आप क्या करते हैं सर जी, अगर फॉर एग्जाम्पल ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है तो मैं दुनिया की कोई भी चीज ए के अंदर ऐड कर लूं, ये एक और नंबर है सी नंबर है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोई एक नंबर रियल नंबर है वो मैं ए के अंदर ऐड करता हूं और मैं बी के अंदर भी ऐड करता हूं, तब भी ए बढ़ाएगा बी से, तभी ये बढ़ेगा बी से। देखिए इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आप कोई प्लस वाला नंबर कर रहे हैं, अगर आप नंबर -2 है ऊपर माइनस नंबर भी ऐड करते हैं, देखिए अब मेरी बात सुनो, माइनस नंबर रखोगे तो ए अपनी वैल्यू से कम हो जाएगा, कितना कम होगा? -2 कम होगा, बी वाला भी अपनी वैल्यू से -2 कम होगा, और पहले ए बी से बड़ा था तो बाद में भी जो माइनस होने के बाद भी दोनों बराबर बराबर माइनस दोनों बराबर बराबर जब कम हो गया तो दोनों में कभी बराबर बराबर चाहिए, इसलिए फिर भी वही चीज पानी अभी भी वही चीज रहेगी, वो फिर भी वो साइन चेंज नहीं होगा, ये साइड फिर भी बड़ी रहेगी, ये साइड फिर भी छोटी रहेगी। अगर तो इसी तरह से अगर ए बी से छोटा है और दोनों तरफ हम कुछ चीज ऐड कर भी दें तब भी बी वाला जो वो वाली साइड है ये बड़ी रहेगी, ये साइड छोटी रहेगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओहो गलत हो गया, ये एडिटिव थी, ये एडिशन कर रहे हैं ना, चलो कोई नहीं हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के हिसाब से है ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, एडिशन के हिसाब से एडिटिव प्रॉपर्टी। अब पढ़ लेते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कौन सी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे पीछे हो गया वो एडिशन के हिसाब से, याद होना एडिशन की प्रॉपर्टी ये थी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये वाला इसका मकसद। अब ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कहता है कि आपके पास दो रियल नंबर है, दो क्या है? रियल नंबर ए और बी। आप कहते हो कि सर ए बी से बड़ा है और ये और का लफ्ज है, ये इसे एंड करके क्या कहते हैं? एंड बी सी से छोटा है, बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। सर इसका मतलब क्या होगा? सी डी से बड़ा है, ए जो है वो भी सी से बड़ा है। जी मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से ये सर समझ थोड़ी सी नहीं है, ये बस याद करा 2 ये देखिए मैं कहता हूं 3 2 से बड़ा है और 2 1 से, बड़ा है, तो इसका मतलब 3 1 से भी बड़ा है। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव ये ट्रांसफर वाली प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे बड़ा हूं और ये इससे बड़ी है तो मैं इससे भी बड़ा। आपकी बेसमेंट में मेरी बात समझ लग गई है? आप इसी तरह से उल्टा समझ लीजिए जी, अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो इसका मतलब होगा सर जी ए छोटा होगा सी से। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगी? यस मसला नहीं हो गई? नो। चलिए अब हम चौथी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है? यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती होती है, उसमें परेशान नहीं होना। देखिए जी हम कहते हैं कि कोई नंबर है ए, कोई नंबर है बी और कोई नंबर है सी, ये तीनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब मेरी बात जरा गौर से याद रखनी सुननी है। हम मैं कहते हैं ए ना छोटा है बी से ठीक है, और एक नंबर है सी, एक नंबर है सी, वो बड़ा है 0 से, वो बड़ा है 0 से। इसका मतलब सर जी 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो क्या नंबर होगा? पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? पॉजिटिव। +2 +3 +4 होगा। तो अगर मैं जब सी दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो बीच वाला जो साइन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सी मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, सी मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, बाद एक ही है। और अगर मेरे पास होता ए छोटा होता, ए बड़ा होता बी से, अभी जो छोटा है ना, और सी मेरे पास 0 से बड़ा होता और मैं तब भी अगर मल्टीप्लाई करता ना सी से तो तब जो साइन इधर है वो साइन इधर ही रहता, जगह चेंज नहीं। इसकी एग्जांपल ये देखिए जरा, 2 छोटा है 3 और मैं कहते हैं यार सी जो है ना वो मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 ले लेता हूँ 0 से बड़ा 4।
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 ज़ा 8 और 12। देखो बात एक ही है, कोई खराबी नहीं। अब इधर देखो, अगर मैं कहता हूँ यार ये 3 है और ये बड़ा 2 से है और c की वैल्यू में ले लेता हूँ 4, तब भी देखो 12 में आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, तब भी बात ठीक है, कोई खराबी। अब सर खराबी होती कहाँ पे है, मल्टीप्लाई किया ना। देखो कहता है ए बी सी 3 नंबर है, रियल नंबर है, ए छोटा है बी से और सी जो है ना वो शर्त है कि सी 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर हो, क्या हो पॉजिटिव। तो आप दोनों तरफ देखो असल में ना प्लस में और मल्टीप्लाई में फर्क आ गया। अगर तो सी पर है पॉजिटिव नंबर है ना तो इधर इधर क्या ना सी चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क दोनों तरफ ऐड करोगे तो साइन बीच का सेम रहेगा, बीच का साइन सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क जो इधर साइन है तो इधर साइन है वही इधर साइन है प्लस करने के बाद, जो इधर साइन है प्लस करने के बाद वही साइन इधर है। लेकिन अब क्या होगा, मल्टीप्लाई में होता ये है कि साइन सेम रहता है अगर तो नंबर पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर नंबर पॉजिटिव और साइन उल्टा हो जाता है। अब देखो साइन उल्टा कैसे होता है, साइन हो जाता है उल्टा। अगर a छोटा है b से और c भी छोटा है 0 से तो आपने जब a को c से मल्टीप्लाई किया तो ये तो साइन पहले इधर को मुंह खुला हुआ था, अब ये हो जाएगा इधर को। इसी तरह से अगर a बड़ा है b से और c छोटा है 0 से तो आपका साइन बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एग्जांपल देके देख लेते हैं सर, एग्जांपल देंगे तो फिर समझ लगेगी अच्छी तरीके से, बस ये समझने की प्रॉपर्टी है। देखिए जी, आप कहते हैं सर मेरे पास नंबर है 2 जो कि 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, मैंने सही लिखा हुआ है छोटा है। c की वैल्यू में ले लेता हूँ फटाफट -1, क्या ले लेता हूँ -1। अब -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, -1 को तो मल्टीप्लाई करो -2 से और -1 को मल्टीप्लाई करो -3 से। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है। तो इसका मतलब सर जी आपको साइन उठाने की जरूरत है क्योंकि बड़ा ये है छोटा ये है। तो देखो इधर भी देखो साइन चेंज हुआ ना। जब भी कभी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो 3 बड़ा है 2 से और c की वैल्यू में लेता हूँ -2 लेता हूँ फटाफट। अब -2 दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा और माइनस का, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा अब -4 में माइनस में कौन बड़ा है। अब पहले साइन ये था तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन ये हो गया। बस ये असल में बात है कि जब इनइक्वालिटी हो तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। इक्वल में चेंज इक्वल में चेंज नहीं होता लेकिन इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। ये बात याद रहेगी, किसी को पसंद नहीं होगा। ओके, इसके अभी हमारा ये कवर अप हो गया। ठीक हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन की है। लास्ट प्रॉपर्टी किसकी है? ओके, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी डिवीजन की है। अब ये भी कोई मसला नहीं है, इसमें भी वही डिवाइड वाला चक्कर है। डिवीजन की और मल्टीप्लाई की बात एक ही है, डिवीजन और मल्टीप्लाई की बात अगर देखो जी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो बात एक ही है, साइन चेंज। और अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो फिर आपका साइन चेंज। बस यही है, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं है। रेसिप्रोकल कहता है, रेसिप्रोकल क्या होता है? कहता है ए और बी अगर नंबर है रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है, तो आप अगर ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल होगा वो उससे बड़ा होगा बराबर बी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे नंबर लिखा है 2, क्या लिखा है 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। अगर मैंने लिखा 1/2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2। रेसिप्रोकल लेते कैसे सर? रेसिप्रोकल जो भी हम उसका 1/1 को नंबर लिख देते हैं, 1/1 अगर कोई नंबर लिखा हुआ 1/3, क्या लिखा हुआ है 1/3 का 1/1 लिखोगे 1/1 को 3 ऊपर जाएगा देगा लेकिन 1/3 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल होगी 1। रेसिप्रोकल लिखा देगा 1/, जो भी नंबर लिख दो। अभी 3 डिवाइडेड ऊपर जाएगा देगा तो ये हो जाएगा 3, क्या देगा 3। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि अगर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c होता है ना तो ये c होता है a से आके मल्टीप्लाई तो आंसर आया था a c ओवर b। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए
ए डिवाइडेड बाय सी है और बड़ी ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाय डी है, तो क्या होगा, ये जो सी होगा ना ये नीचे आके बी से मल्टीप्लाई होगा और ये जो डी होगा ये ऊपर आके ए से, तो ये हो जाएगा आंसर ए डी ओवर डी। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों को आनी चाहिए, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है ये, छोटी क्लासों में पढ़ी होती है इंसान ने, भूल गया होता है इसलिए मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये बस समझ गई है, इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा। ओके सर, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी के सब समझ लग गया, टेंशन कोई नहीं है। आगे हम मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका देखिए पार्ट्स, ये कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, -3 -1 से छोटा है और फिर 0 2 0 2 से छोटा है। ये क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिटिव, वेरी गुड। दोनों तरफ असल में क्या ऐड कर दिया, +3, दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, +3 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो वो चीज बन जाती है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, कहता है a छोटा है b से, a छोटा है b से, तो 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। आगे कहता है कि अगर a b से छोटा है और दोनों तरफ मैंने अगर c c ऐड किया है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन की एडिटिव प्रॉपर्टी है। कहता है अगर a c छोटा है b c से और c बड़ा है 0 से, तो a छोटा है b से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नहीं डिवीजन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिवीजन, क्योंकि पहले c मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अब c को दोनों तरफ डिवाइड किया, c को दोनों तरफ, और शर्त क्या है कि c बड़ा है 0 से, c 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, तो जो साइन था पहले ac बड़ा था, ac छोटा था bc से, तो अब भी a छोटा है b से। अगर तो होता ना कि c छोटा होता 0 से, तो फिर ये साइन जो है था उल्टा आ रहा था, पहले a वाली साइड बड़ी थी और छोटी थी, और फिर कहते हैं अगर c नेगेटिव होता, c अगर छोटा होता 0 से, तो फिर a वाली साइड का था उल्टा आ रहा था साइन। आगे देखिए ac छोटा है bc से और c छोटा है 0 से, तो फिर a बड़ा हो गया b से, a बड़ा हो गया b से, तो ये कौन सी डिवीजन प्रॉपर्टी है, लेकिन अब डिवाइड किया किससे, नेगेटिव नंबर से, किससे डिवाइड किया, इसलिए तो साइन चेंज हो गया, उल्टा हो गया। लास्ट पार्ट करने लगे हम, कहता है इधर, कहता है या तो a b से बनाई है, a b के बराबर है, या a b से छोटा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी का मतलब ही क्या है, ट्राई का मतलब 3 सूरतें हो सकती हैं, कोटोमी मतलब कंडीशंस है, 3 कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी 2 नंबर के दरमियान में, या तो बराबर होंगे, या पहला दूसरे से छोटा होगा, या दूसरा पहले से बड़ा होगा।